प्रकाश सर, किसानों का कल जो पीयूष गोयल साहब ने कहा है कि अभी डिटेल्स फाइनल हो रही हैं और दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि डेयरी और किसान प्रोटेक्टेड हैं। आपको लग रहा है कि ट्रंप साहब के इस समझौते से कहीं दिख रहा है कि डेयरी और किसान बचे हुए हैं, किसान बच जाएंगे या आखिरी दौर में आ गए हैं अब? राम भाई, मैं ऐसा समझता हूं कि ये किसानों के ताबूत में इन्होंने आखिरी कील ठोक दी है। अगर आप मुझे पूछेंगे तो ये भलाई कुछ भी बोले कि अभी डिटेल पूरे आए नहीं है, ये नहीं है वगैरह, ये सारी की सारी लिपापोती वाली बातें चल रही है इनकी। देखिए, बात ऐसी है कि कोई अमेरिका से हमारे देश के अंदर ये कोई पहली बार माल नहीं आ रहा है। अभी तो इन्होंने कृषि के ऊपर टोटली ऑफिशियली 0% ड्यूटी कर दी है, 0%। कॉटन के ऊपर ऑलरेडी 11% थी, तो वो पिछले 6 महीने पहले इन्होंने 0% कर दी थी, जो 1 जनवरी से वापिस लगने वाली थी या लगी थी। अभी वो भी 0 हो गई है। बातें ऐसी है कि ये बोलते ही जो भी इनका डील हुआ है, या जो बोलते कि इतना इतना डॉलर का माल हम इंडिया के साथ में हमारा ट्रेड डील हो गया है, तो ये ट्रेड डील में क्या होगा? क्या ये हम लोग क्या अमेरिका से कोई टेक्नोलॉजी भेज सकते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकते हैं? ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन भारत से तो कोई टेक्नोलॉजी जाने वाली नहीं है ना, हमारा कोई टेक्निकल गुड जाने वाले हैं वहां पे। हम तो उस मामले के अंदर तो कई साल पीछे, कई दशक पीछे है अमेरिका के या इजराइल के। तो एक बात बिल्कुल क्लियर है कि होने वाला क्या, ऑलरेडी देखिए इनका माल अमेरिका का हमारे देश के अंदर आना ही था, तो क्या आता था? सबसे ज्यादा कृषि माल आता था, कॉटन आ रहा था, उसके बाद में सोयाबीन आ रहा था, ऑयल आ रहा था। और उसी के कारण हो क्या रहा था, हमारी कृषि जो है पूरी की पूरी ध्वस्त हो चुकी थी। 2013 के अंदर इन लोगों ने ये बोल के सत्ता हथिया ली कि किसानों की जो सुसाइड्स हो रही है, वो किसानों की सुसाइड्स नहीं हो रही है, आत्महत्या नहीं हो रही है, तो ये हत्या हो रही है। ये सरकार हत्या कर रही है, कांग्रेस हत्या कर रही है। तो ये इस कांग्रेस के ऊपर ये 302 के मुकदमे दाखिल होना चाहिए। ये बोलते बोलते ये लोग सत्ता में आए, एक बात समझिए, 2013 में। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में जो उस समय पे सुसाइड हमारे विदर्भ में रोज की 3-4 होती थी, अभी करीब करीब रोज की 12 सुसाइड, 14 सुसाइड हो रही है। अभी कल के ही 1 महीने में, पिछले महीने में जनवरी के अंदर यवतमाल डिस्ट्रिक्ट अलोन 22 किसानों की सुसाइड हुई है, 12 किसानों की और सुसाइड हुई है। लेकिन चूंकि वो किसान खेती ठेके पे करने वाले थे, करके वो किसान की कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं, तो 12 और 2 24, 34, 34 किसान 1 महीने में एक जिले में हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया है, रोज की 1 से 2 सुसाइड्स तो यवतमाल डिस्ट्रिक्ट अलोन हो रही है। हमारे विदर्भ के अंदर करीब करीब 11 डिस्ट्रिक्ट है, एक बात समझिए। तो करीब करीब 15 से 20 किसानों की सुसाइड्स रोज हो रही है, और वो सुसाइड मालूम नहीं पड़नी चाहिए करके पुलिस विभाग को सख्त हिदायत है। क्या हिदायत है? कि सुसाइड मत लिखिए, एक्सीडेंटल डेथ लिखिए, सडन डेथ लिखिए, सडन डेथ। किसान की अगर ऐसी डेथ होती है तो वो सुसाइड नहीं नोट होती है। तो बातें क्या है कि ये क्यों हो रहा है? आफ्टर ऑल किसान कौन है? जो किसान 60-70 के दशक में बैंकों में डिपॉजिट रखता था, ये राम भाई पहले समझने की बात है। जो बैंकों में डिपॉजिट रखने वाला किसान था, वो किसान उसके बाद में, अभी ये हरित क्रांति के बाद में 75-80 के दशक में जो हरित क्रांति इन्होंने लाई, हालांकि वो लाई तो इन्होंने थी, कांग्रेस के जमाने में वो आई थी, ये हमको पहले देखना चाहिए। लेकिन वो हरित क्रांति आने के बाद में जिस तरीके से सारा ट्रांसफर होते गया, जो बैंकों में डिपॉजिट रखने वाला किसान था वो डिपॉजिट रखना बंद हो गया। जो रखे हुए डिपॉजिट थे वो तोड़ दिए, बाद में सोना गहना जो भी घर का था, बीवी का, वो भी बैंकों में चले गया, ये तोड़ दिया। बाद में बैंकों से कर्जा लेने लगा, वो कर्जा भी थक गया करके फिर प्राइवेट साहूकारों से कर्जा लेने लगा, और वो थक गया और वो साहूकारों से बेइज्जती होने लगी तो सुसाइड करने लगा। ये पूरी स्टोरी है इसका। जब मैंने लिखा था 2001 से 2007 तक के मेरे अखबार में लगातार मैं लिखते जा रहा था, तो इसकी क्या बोलते ये किया, पंतप्रधान मनमोहन सिंह जी ने इसके बारे में जब इनके कान पे गया तो मुझे ससम्मान दिल्ली बुलाया, ये सारी चीजें समझ ली, और उसके बाद में उन्होंने 72,000 करोड़ रुपीस का लोन व्यवहार दिया था।
ये प्रकाश पोरे के कहने पे या जो मैंने प्रेजेंटेशन दिया था 2007 से। आज आपको पता है, आपको मैं आपको एक बात बताता हूं कि 2007 के बाद में इन्होंने जो एमएसपी और जो स्टेट रिकमेंडेड प्राइसेस है इसकी कृषि उपज की, तो स्टेट रिकमेंडेड प्राइसेस के बाद में जो एमएसपी डिक्लेयर होती है, तो वो एमएसपी डिक्लेयर करिए सर, इन्होंने स्टेट रिकमेंडेड जो प्राइसेस है उससे सिर्फ 40%। तो उसका नतीजा आपको मालूम है क्या हुआ है? उसका नतीजा ये हुआ है कि चावल के अंदर करीब करीब 23,70,000 करोड़ रुपए पिछले 15 सालों में इन्होंने कम दिए किसानों को। चावल के अंदर 23,70,000 करोड़, और गेहूं के अंदर किसानों को 21,30,000 करोड़ रुपए कम दिए। कहने का मतलब दो चीजों में 45 लाख करोड़ रुपए तो किसानों को कम मिले हैं। और 45 करोड़ रुपए का मतलब यह है कि भारत सरकार का सालाना बजट। तो ये क्यों हो रहा है? किसानों को ऑलरेडी कुछ माल की कीमतें नहीं मिल रही है, पहली बात। और उसके बाद में अभी अगर इन्होंने ये 0% इंपोर्ट ओपन कर दिया अमेरिका से आने वाला, अमेरिका तो हमारे पे 18% लगा रहा है, लेकिन भारत में आने वाला कृषि माल 0% से इंपोर्ट होगा। जो अभी मनीष भाई साहब बोल रहे थे कि अमेरिका के किसानों को कितनी सब्सिडी मिलती है वहां की, तो अमेरिकन किसान बिल्कुल उसके बारे में चिंता नहीं करता कि उसका माल बाजार में क्या भाव बिक रहा है। वो माल उठा के इंडिया में बेचेंगे। 140 करोड़ लोगों का मार्केट इनको मिल गया साहब, एक बात ध्यान में रखिए। तो ये पूरा का पूरा कॉटन बेच रहे हैं, और उसके कारण पिछले 2-3 सालों से हमारा कॉटन, जो आज से 4-5 साल पहले मैंने 12,000 रुपए क्विंटल से जो बेचा हुआ कपास था, वो कपास 7,000 रुपए क्विंटल में ये पिछले साल भी बेचा है, ये साल भी बेचा है। क्योंकि अमेरिका से 40 लाख ऑलरेडी बेल्स तो इंपोर्ट हो चुकी है भाई। ये कोई ये ट्रेड डील के कारण होने से ही इंपोर्ट माल हो रहा है, ऐसी बात नहीं है राम भाई, पहली बात समझिए। अभी तो धड़ाके से होगा, नंगा नाच होगा अभी। आपको क्या पता है ये कि दुनिया में बाकी देशों की क्या परिस्थिति है? अगर जापान में अगर आप चावल भेजने की कोशिश करेंगे तो मालूम है आपको, जापान सरकार ने चावल अगर कोई देश उसके देश में इंपोर्ट करता है, भेजता है, 1,000% टैरिफ है उसके ऊपर, 1,000%। यानी भारत से मैं अगर 100 रुपए का चावल जापान भेजता हूं, तो वहां पे मुझे 1,000% ड्यूटी भर के वहां पे 1,100 रुपए बेचना पड़ेगा, जो मेरे लिए इम्पॉसिबल है, कोई खरीदेगा नहीं। जापान सरकार का यह कहना है साहब, ये सोचने वाली बात है। सरकार, जो नेशनलिस्ट सरकार बोलते हैं ना, वो ये बोलते हैं, जापान सरकार का ये बोलना है कि भैया आप हमारे देश के अंदर चावल भेजेंगे तो हमारे देश के किसानों ने क्या करना चाहिए? हमारे देश के किसान क्या मरेंगे? हम नहीं आने देंगे आपका। लेकिन नहीं बोल नहीं सकते, क्योंकि दे आर द मेंबर ऑफ द WTO। अब WTO का कोई भी मेंबर कोई भी देश को उनके देश के अंदर माल भेजने के लिए मना नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन वो टैरिफ लगा सकता है जितना चाहिए, वो उसके अंदर की छूट है। तो 1,000% टैरिफ लगाया साहब जापान ने कि हमारे देश के अंदर चावल भेजना है, भेजिए, जरूर भेजिए, लेकिन 1,000% टैरिफ लगेगा। तो कहने का मतलब दिस इज सेइंग नो इन अदर वे। तो ये बातें हो रही है। और हमारा देश में सर 0% टैरिफ से अभी कृषि माल अमेरिका से आएगा। कृषि 0% से, हर कृषि माल नहीं, सभी चीजें आएंगी। इन्होंने बोला है कि हम आप भारत से जो माल वहां जाएगा उसके ऊपर 18%। अरे भारत से जाने वाला कहाँ है? वहां पे माल है हमारे पास में क्या बेचने के लिए उनको? तो ये सारा का सारा जो है सर, ये हमारे देश के क्या बोलते हैं, सॉवरेनिटी के ऊपर इन्होंने आखिरी कील ठोक दी है, पूरे देश को बर्बाद करके रखा है। और उसके पीछे का कारण सिर्फ दो ही है, ये एक्सटीन फाइल और दूसरा है अडानी। वो अडानी को आप मत बुलाइए, नहीं तो ये क्या बोलते हैं, ये उसको रोकने के लिए, उसके ऊपर की कार्रवाई रोकने के लिए फिर ट्रम्प साहब ने ये सारा का सारा चीजें की है। और हमारे आदरणीय मोदी जी जो इसके लिए जवाबदार है, वो ये ओपन नहीं होना चाहिए करके उनके अंधभक्तर उनके मंत्रालय में उनको मालाएं पहना जा रही कि वाह वाह क्या बड़ी बात है, क्या बड़ी बात है। इससे हालांकि एक बात होगी डेफिनेटली, क्या बात होगी? ये बात होगी कि भारत के अंदर वहां से ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स है ये सस्ते आएंगे। उसके बाद में कॉटन सस्ता आएगा तो कॉटन लॉबी जो है, टेक्सटाइल लॉबी है, वो खुश हो जाएंगी। बाकी भी अभी ऑयल्स है, पाम ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, ये सस्ते में आएगा। तो शहर में रहने वाले लोगों के लिए ये अच्छी बात है, वो तो खुश हो जाएंगे, बदले बदले हो जाएंगी शहर में रहने वाले लोगों की कि बड़ा सस्ता माल आ रहा है, सस्ता हो रहा है। टेक्सटाइल लॉबी खुश हो जाएंगे कि हम अभी सस्ते में
कॉटन, लेकिन किसान का क्या जो उसको उपज कर रहा है सर? अभी 14 किसानों की आत्महत्या विदर्भ में हो रही है। लिख के रखिए आप, आने वाले अगले साल के अंदर ये आत्महत्या दुगनी हो जाएंगी, 28 हो जाएगी। और एकदम जिसको बोलेंगे ना डिजास्टर, कृषि खाते के अंदर ये होने वाला है, इतना मैं बोलूंगा आपको जी। बिल्कुल।